एक छोटी सी शुरुआत, बाबा विश्वनाथ की धरती से निकली हुई एक चिंगारी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो ताकत बन के उभरी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आपकी लीडरशिप कोई नहीं, आप कोई नहीं, AWPL भी उस ताकत की वजह से आज इतने बड़े मुकाम पे आ चुकी है। मैं कह सकता हूं कि बस विश्वास रखना, ताकत लगाए रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। अब इस बात को मैं दोबारा बोलता हूं, मेहनत तो दुनिया में कोई भी करता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहां तो साथ साथ चलना पड़ेगा। यहां पे जो रास्ता था, मुश्किल वक्त था, आपके अपलाइन ने वो क्रॉस कर दिया। वक्त था जब आपके काशी विश्वनाथ के इलाके से शुरुआत हुआ और पूरे पूर्वांचल के अंदर बिजनेस फैला, उस इलाके के अंदर बिजनेस फैला। सोच के देखिए इन लोगों के सामने कितने बड़े चैलेंज थे। जब ये लोग जाया करते थे, कंपनी का शुरुआत थी, बहुत दिन पुरानी कंपनी नहीं थी, लोग इनको सवाल किया करते थे, क्या गारंटी है कंपनी चलेगी? आप अपने अपलाइन से पूछ के देख लें, इनको पूछा करते थे। लेकिन आज अगर आप उस काशी विश्वनाथ से लेकर आसपास के लेकर यूपी, बिहार, झारखंड कहीं भी जाते हैं और जब असली बेस्ट वेलनेस का नाम आता है तो लोग कभी ये नहीं पूछते कि कंपनी चलेगी या भागेगी। क्या पूछते हैं? वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी और चले या ना चले, AWPL तो नहीं चलने वाला टाइम गया। शुरुआत में इन आपके अपलाइनों ने जब शुरुआत की थी अपने अपने स्टेशन पे और लोगों को जाके बताया करते थे कि AWPL क्या है, इसका प्लान क्या है, तो लोग ये बोला करते थे AWPL हमने आज तक सुना नहीं। आज ये वक्त और हालात कुछ ऐसा बन गया है कि आप जहां भी जाते हैं लोग AWPL को पहले से जानते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? ये सब कुछ आपके अपलाइन जो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, एम्बेसडर है, इन लोगों के अथक परिश्रम, दिन रात सारी नेगेटिविटियों को साइड में रखने के बाद जो काम किया गया है उसकी वजह से प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। इन्होंने एक ऐसा पेड़ लगा दिया गया है, उसको सींचा है दिन रात, उसकी केयर करी है, बस उस पेड़ के फल आने का टाइम तैयार हो गया है। दोस्तों, आप और हम सबको मिलके उस पेड़ के फल तोड़ तोड़ के खाने हैं और मेहनत करने का काम तो ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अगर पहचान की बात करें तो नहीं थी उस टाइम पहचान जब इन लोगों ने मेहनत की थी। आज जब आपके इलाके में जाते थे लोग पूछा करते थे किसी के पास कोई ढंग कार है, आप बोलते थे अभी तो बाइक की किस्त भी नहीं जा रही है। आप नहीं, आपके अपलाइन बोला करते थे। लेकिन आज अगर पूरे पूर्वांचल के अंदर, उस इलाके के अंदर, यूपी, बिहार, झारखंड के और आपके हिंदुस्तान में अगर जाएं तो आज ये रिकॉर्ड है हमारे पास कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 साल में आज तक किसी कंपनी में इतनी लग्जरी गाड़ियों की काफिला नहीं बन पाया जितना असली बेस्ट वेलनेस के अंदर आया है। यह हमारे लिए बड़ा प्राउड की बात है। और ये बात जब आप और हम मार्केट में जाके लोगों को बताते हैं, लोगों को आश्चर्यचकित होते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, सिर्फ इसकी एक वजह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये कंपनी की तरह नहीं चली। ये कंपनी में लोगों ने आके माथा टेका, मंदिर की तरह इस कंपनी की पूजा की। इस कंपनी ने चेक नहीं दिए, इसने प्रसाद के रूप में हमें हमारे अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर किए हैं और हम लोग ऋणी हैं। जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि आखिर लोग तड़पते हैं, तरसते हैं कि कंपनी कोई ऐसी मिले जहां भविष्य सेफ हो, कंपनी कोई ऐसी मिले जहां कामयाबी हो, कंपनी कोई ऐसी मिले जहां पे आप भरोसा कर सके। लेकिन दोस्तों, आज प्राउड फील कीजिएगा कि आज इस धरती पे इस युग के साक्षात भगवान जिन्होंने हमारी परिवारों में खुशियां भर दी, AWPL लाके हम लोगों को जानदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहिए हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर का कि हमारी जिंदगी को बदलने का एक नया काम किया। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, शुरुआत तो उन्होंने की थी लेकिन जिंदगियां हमारी बदल गई यार। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मौका वही आपके पास है, वही मेरे पास था, वही आपका। यहां पे बैठा हुआ हर आदमी अपनी अपनी टीम के अंदर संजीव सर का रोल और संजीव सर की भूमिका निभा सकता है। कैसे निभा सकता है मैं बताता हूं। सर ने अपनी भूमिका निभाई हमारी जिंदगी बदलने के लिए। इनके लिए मुश्किल था बहुत बड़ा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म को जनरेट किया, प्रोजेक्ट पैदा किए, प्लान तैयार किया, हमारी केयर की, जीरो से शुरुआत की। आप आज सोचिएगा कि आपको तो सिर्फ अपनी टीम से प्यार करना है, टीम के साथ दिन रात काम करना है, आपको लगे रहना है। क्या ये रोल आप लोग निभा सकते हैं? मेरे दोस्त, अगर निभा सकते हैं तो एक चीज समझ के जाना,
दिक्कत कभी आएगी, कभी कभी टूटने का मन करेगा, कभी कभी छोड़ने का मन करेगा, कभी कभी नेगेटिव होने का मन करेगा। तो उस टाइम एक बात सोचना जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जब भी टूटने का मन करे, जब भी छोड़ने का मन करे, जब भी नेगेटिव हो, अपने आप से बात करना, क्या ऐसा वाकया, ऐसा पल, ऐसा मौका अमित दुबे जी के साथ कभी आया होगा? अपने आप से एक सवाल मांगना, क्या ये पल, ऐसी परिस्थितियां कभी प्रणव पांडे जी के साथ आई होगी? आप अपने आप से बात करना, क्या ये पल, ऐसी स्थितियां अवधेश नारायण जी के साथ, शिव कुमार सर के साथ कभी आया होगा? और अगले ही पल दोबारा अपने आप से जवाब लेना, अगर उन परिस्थितियों में वो टूट के बैठ जाते तो उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उन परिस्थितियों को पार करते हुए आए तो आप और हम आज जब वो बोलते हैं स्टेज पे तो उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट निकलती है। सिर्फ रुकना नहीं है, जब भी मन करे सोचना। और अभी भी आपको डाउट है तो एक छोटी सी चीज बताता हूं। जून का महीना है, आप जब धूप में खड़े होंगे धूप लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर अमित दुबे जी खड़े हो गए तो, प्रणव सर खड़े हो गए तो, सूर्य मिश्रा जी खड़े हो गए तो, क्यों? वो तो ब्लैक डायमंड है, उनको धूप नहीं लगेगी क्या? अगर दिसंबर के महीने के अंदर आप खुले में जाएंगे सर्दी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी ना। और मैं जाऊंगा तो मैं तो रॉयल एम्बेसडर हूं। यानी जब सर्दी में जाने से किसी के साथ भेदभाव नहीं सबको लगती है, गर्मी में जाने से किसी के साथ भेदभाव नहीं सबको लगती है, तो यकीन मानिए परिस्थितियां स्थितियां कैसी भी बने समस्या सबके साथ आई होंगी। उन लोगों ने झेल के आगे बढ़े और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज लोग तड़पते हैं, लोग तरसते हैं कि कोई शानदार प्लेटफॉर्म मिले, शानदार कंपनी मिले। लेकिन दोस्त आज हम लोग खुशकिस्मत हैं और आज एसलीपीएस वेलनेस की क्या पावर है, छोटी सी बात से समझाना चाहता हूं। एसलीपीएस वेलनेस वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। जैसा कि आपने देखा होगा राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेन में जनरल बोगी में बैठने वाला आदमी भी लोकल ट्रेन के एसी में बैठने वाले से पहले पहुंच जाता है। भले ही आपको सीट वहां मिले, भले ही सीट यहां मिले, लेकिन ये मानना एसलीपीएस वेलनेस वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है कि जो इसमें बैठा रहेगा वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। और हम सारे लोग इसीलिए पहुंचे हैं कि हमारे सामने कभी भी समस्या आई हम लोग कभी नेगेटिव नहीं हुए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम लोग खुशकिस्मत हैं। लोग बोलते हैं ना कि हमारी जिंदगी में परीक्षा, हम गरीब घर में पैदा हुए। मेरे दोस्त हम खुशकिस्मत हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए, क्योंकि गरीब आदमी के पास अमीर बनने का मौका है, लेकिन अमीर आदमी के पास अमीर बनने का क्या मौका? वो तो पहले से ही अमीर है। क्या मुझे बताइए, जब अमीर आदमी कितना ही पैसा कमा ले लोग उसकी स्टोरी बताते हैं, उससे कोई इंस्पायर नहीं होता। लेकिन जब गरीब आदमी मेहनत करके दिन रात लगा रहता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो दुनिया उसकी स्टोरी से, दुनिया उसकी सक्सेस से प्रभावित होती है। लोग आईएएस बहुत सारे बनते हैं, आईपीएस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जब कोई रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बनता है तो अगले दिन पेपर में और न्यूज के अंदर आता है रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। देखा है, देखा है। कभी यह नहीं आता कि किसी उद्योगपति का बेटा बना आईएएस। बनते हैं लेकिन वो किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। बनते हैं बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले आईएएस, लेकिन वो किसी को प्रभावित नहीं करते। जब मजदूरी करने वाले का बेटा मजदूरी करके, रिक्शा चला के, परिश्रम करके, रात को बिना लाइट के प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ाई करके आईएएस और कोई अधिकारी बनता है तो सारे लोग उसको आइडियल मानना शुरू करते थे। दोस्तों हमारे पास मौका है कि हम लोग गरीबी में पैदा हुए और आज के बाद हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि कल को पूरा हिंदुस्तान हमें आइडियल मानना शुरू करने देगा। और ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये मौका हमें मिला है। क्या इस मौके को इनकेस करने के लिए तैयार है? तैयार है दोस्त? तैयार है तो बस एक बात बताना चाहता हूं, पॉजिटिव रहना। जो लगाना था वो लगा दिया, दोबारा कोई पैसे नहीं मांग रहा। और अगर कभी भी ना करने का मन करे तो एक बात और सोचना, इस काम के अलावा मेरे पास कौन सा ऐसा काम है जहां से 4 साल के बाद
ताल कटोरा जैसे स्टेज के ऊपर मेरे पास स्टेज होगा, माइक होगा और पब्लिक की तालियां होंगी। अगर आपके पास कोई एक ऐसा काम है तो इस काम को छोड़ के दूसरा काम कर लेना। लेकिन अगर आपके पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको तालियां भी मिलेंगी, जहां पे आपको चेक भी मिलेंगे और जहां पे पब्लिक भी मिलेगी आपके लिए स्वागत के लिए, तो अगर इस काम को दिल से करना, और जब आप दिल से करेंगे तो कभी भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। इतने सक्सेस लोगों को देखा, सारे लोगों ने बोला, यहां पे हमारे डायमंड लीडर आए थे, उन्होंने बोला उनके घर में इतनी बड़ी समस्या होगी, मैं दोबारा उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, उसके बाद भी वो प्रोग्राम में गए, सुना था ना। यहां पे जब सारे लोग बोल रहे थे, मैं नहीं मन बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर जो कामयाब लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कष्ट एक जैसे होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं वो समस्याएं एक जैसी झेलते हैं, और जो कामयाब वही बनते हैं जो समस्याएं झेलते हैं, उनके पास सक्सेस भी एक जैसी होती है। दोस्त एक बात बताऊं, हम बल्ब बनाने वाले का आज नाम लेते हैं, हम गाड़ी बनाने वाले का नाम लेते हैं, हम हवाई जहाज बनाने वाले का नाम लेते हैं, हम माइक बनाने वाले का नाम लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों के अलावा किसी और ने माइक बनाने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी? हवाई जहाज बनाने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी? बल्ब बनाने की कोशिश किसी और ने की होगी कि नहीं की होगी? और ये भी बताऊं कि उनसे पहले किसी और ने की होगी, लेकिन वो लोग अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, वो लोग रिजल्ट नहीं दे पाए, इसलिए लोग उनको कोई नहीं जानता, सब भूल गए। लेकिन जो मुकाम पे पहुंच गए, जो रिजल्ट दे पाए, उनको दुनिया सदियों सदियों तक याद करेगी। क्या आप लोग अमीर बनने के लिए तैयार हैं? अगर अमीर बनने के लिए तैयार हैं तो भले ही आप गरीब हैं, लेकिन आपकी सोच अमीरी वाली होनी चाहिए। और मिडिल क्लास और गरीब आदमी की सबसे बड़ी, देखो छोटी सी बात बता दूं आपको, सोच का फर्क है। हम लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं और किसी से सलाह मांगते हैं तो दो चीजें सबसे पहले पूछते हैं, रीसेल वैल्यू क्या है और एवरेज क्या देती है। आदमी गाड़ी आज खरीदने जा रहा है, पहले यह सोचेगा 5 साल बाद में रीसेल वैल्यू क्या है। गारंटी है 5 साल के बाद वो गाड़ी रहेगी, गारंटी है 5 साल बाद इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन सबसे पहले गाड़ी बाद में खरीदेगा, लेकिन वो खरीदेगा जिसकी रीसेल वैल्यू है। मैं जब कई बार पोर्शे लेके जाता हूं, लोग मेरे से आके पूछते हैं, गुरुजी इसका एवरेज क्या है? मैंने कहा गाड़ी एवरेज बताने की नहीं होती और ना एवरेज देनी होगी, फिर भी गुरुजी कुछ तो एवरेज होगा। ये सिर्फ एक वजह एक है कि अमीर लोग एवरेज नहीं देखते, रीसेल वैल्यू नहीं देखते। एक मिडिल क्लास आदमी रीसेल वैल्यू और एवरेज देखता है, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, मेंटेलिटी ऐसी है। आपको इस मानसिकता को चेंज करना है। क्या करने के लिए तैयार हैं? और दोस्त, मैडम जैसे मुझे कॉल किया था, मुझे इनवाइट किया कि आज उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बोला ना, और मैं आपको बताऊं कि मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही थी। अगर AWPL में सबसे छोटी गाड़ी किसी के पास है तो वो मेरे पास है। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, मेरे टीम मैंने सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलाई, मैंने सबसे छोटी गाड़ी ली। आप बताइए सही है कि गलत है? तो हकीकत यह है कि AWPL की सबसे छोटी गाड़ी चलाने वाला आदमी आप